की फोटो उठाई मेरी बैठी है दोनों पे, ये बैठेगी बोलते मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द माया नगरी फाइल्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस थप्पड़ के बारे में जो कंगना रनौत को पड़ा है एयरपोर्ट पे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक CISF की जवान ने उनको थप्पड़ मारा और ये खबर हर जगह फैल गई है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एग्जैक्टली ये थप्पड़ उन्हें क्यों पड़ा। जो महिला थी उनकी माता श्री भी फार्मर्स प्रोटेस्ट में थी और हम सब जानते हैं कंगना रनौत ने कुछ टिप्पणियां की थी फार्मर्स प्रोटेस्ट में आई हुई बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर, जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उस समय से ये आहत हुई थी, उस समय से ये दुखी थी इस बात से कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। और जब ऑब्वियसली मौका मिला तो CISF की जवान से रुका नहीं गया, उनका हाथ उठ गया। फिर एक वीडियो तो कंगना ने खुद भी शेयर किया ये बताते हुए कि उनके फेस पे किसी ने उन्हें हिट किया है। सही तरीके से नहीं बोला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। सबसे फनी बात भी आप कह सकते हो और आयरॉनिकल बात भी आप कह सकते हो, ये हुआ तब जब कंगना दिल्ली जा रही थी सांसद बनके, और इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर किया था मैं सांसद बन गई हूँ, मंडी की सांसद। मीडिया भी उस चीज़ को कवर कर रही थी, लोग भी बता रहे थे, वो बड़ी खुश थी। और पहुंचने से पहले ही रास्ते में ये घटना घट गई। तो जो जीत थी कंगना की, अब उस जीत पे लोगों का बिल्कुल भी फोकस नहीं रहा और जो ये थप्पड़ पड़ा सारा का सारा फोकस इस पे चला गया। जो खुश खबर थी, जिसके लिए कंगना रनौत इतने दिनों से मेहनत कर रही थी, कैंपेनिंग कर रही थी, उन्होंने लोगों को प्रूव करके दिखा दिया कि वो जीत गई और देखिए वो ये कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सेलिब्रिटीज़ का, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का फ्लॉप हो जाने के बाद पॉलिटिशियंस बनना, पॉलिटिक्स की तरफ रुख करना और पॉलिटिक्स में जीत हासिल करना कोई नई बात नहीं है। अपनी किस्मत को आजमाया है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में बहुत पैसा होता है, एक अलग टाइप का पैसा होता है, फेम होता है, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी लग्जरीज मिलती हैं और कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि उनका फेम भी मेंटेन रहे। लेकिन अधिकतर ऐसे एक्टर्स टर्न पॉलिटिशियंस ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या जहाँ से भी वो जीते हैं कोई काम नहीं किया होता। सबका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि कंगना कैसा काम करती है, क्या वो जहाँ से खड़ी हुई है वहाँ के लोगों के लिए कुछ सिचुएशन बदलेंगी या नहीं, या वो भी बाकी सेलिब्रिटीज़ की तरह ही निकल के आएगी। लेकिन अभी तो पहला दिन भी नहीं शुरू हुआ, अभी तो ओथ भी नहीं ली और ये देखिए क्या से क्या हो गया। वैसे तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस से या अप्रिसिएशन के मैसेजेस से। बहुत सारे जोक्स बन रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो लास्ट में हुआ, चुनाव के लास्ट में, ये सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग हुआ। और क्योंकि ये कंगना रनौत के साथ हुआ है, जो कि हमेशा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रहती है, हमेशा किसी ना किसी पे उंगली उठाती आई हैं, तो लोगों को इस वक्त उनसे ज़्यादा सिंपैथी फील नहीं हो रही। ये जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, इसमें ऋतिक रोशन के मीम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जिस वक्त कंगना ने ऋतिक रोशन के अगेंस्ट मीडिया में बात कही थी, उस वक्त भी कंगना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, हर घर में उनकी तारीफ़ हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों को ये रियलाइज़ होने लग गया कि कंगना की हर बात पे आप विश्वास नहीं कर सकते। काफ़ी सारी चीज़ें तो वो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए कर देती हैं। शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, लोग ये भी कहते हैं कि अच्छी एक्टिंग करती है। और अब कंगना अपनी आने वाली मूवी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, इमरजेंसी पे, क्योंकि अब जो ये थप्पड़ भी पड़ गया है, पहले तो जीत हासिल हुई, उसके बाद ये हो गया और अब अगला वो अपने आप को शायद रिडीम करना चाहती हैं इस मूवी के थ्रू, जिसमें वो यही चीज़ दिखाना चाहती है कि कैसे एक महिला पे हमला किया जाता है। तो यही बात लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि कंगना हर किसी की स्टोरी को या किसी और की सिचुएशन को, किसी और के दुख को भी अपनी स्टोरी बना लेती है और फिर उसे कैश करने की पूरी कोशिश करती है। ऐसा ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी किया। विक्टिम चाहे कोई भी हो, विक्टिम की कोई भी कहानी हो, लेकिन कंगना उसको अपनी तरफ से बोलने लग जाती है, अपनी कहानी ना बता के दूसरों की कहानी को पकड़ के कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बहुत ही टिपिकल नार्सिसिस्टिक ट्रेट का वो प्रदर्शन करती हैं। ऐसे नहीं है दोस्तों कि कंगना रनौत के बिल्कुल भी फैंस नहीं है, फैंस तो होंगे ही, और अभी जो वो जीती भी है तो ऑब्वियसली कुछ लोगों ने उन्हें पसंद किया होगा तभी जिताया होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त कंगना को थप्पड़ पड़ा और इतना हंगामा मचा, उसी वक्त का एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें कंगना के पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने पहाड़ी टोपी पहनी हुई है और वो किसी और लड़की को थप्पड़ मारता है। अब कंगना के थप्पड़ में तो इतना बवाल मच गया कि वो लेडी सस्पेंड हो गई, जो कि चलिए ठीक भी है क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट जॉब पे थी। लेकिन इस बात को इतनी आसानी से कैसे कोई भूल सकता है कि कंगना के पीछे ही कोई खड़ा है और कोई आदमी उस औरत को थप्पड़ मार रहा है ओपनली, वो भी, पर उसके बारे में एक भी चैनल ने बात नहीं करी या कहीं पे भी बात नहीं हुई। ये बातें इस वक्त इंस्टाग्राम पे हो रही है और सोशल मीडिया पे हो रही है और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट दिस स्लैप, इस स्लैप को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? क्या ये औरत नहीं है? क्या इसको थप्पड़ नहीं पड़ रहा? वाई शी बिन मिस ट्रीटेड लाइक दिस? इधर तो इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है मगर इधर नथिंग। और वीडियो देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस आदमी ने थप्पड़ मारा है वो कंगना के साथ ही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कंगना की असिस्टेंट हो और थप्पड़ मारने वाला ये कह रहा हो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, देखो इतनी बड़ी चीज हो गई, तुम क्या कर रही हो, एंड दिस एंड दैट। लेकिन इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, वो कोई भी रैंडम पर्सन हो सकता है। कंगना का जो लेटेस्ट पोस्ट आया है उसमें इस एक्टिविटी को भी कंगना ने एक खालिस्तानी एक्टिविटी बताया है। थप्पड़ मारना वैसे कोई इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इस पे किसी को कोई बहुत बड़ी सजा मिल जाए, और पब्लिक का कोई इस पे ऐसा रोष भी नहीं है। पब्लिक तो इनफैक्ट इस चीज़ को बहुत ही एंटरटेनिंग वे में ले रही है, बहुत इंजॉय कर रही है, इस पे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि कंगना ये डिजर्व भी करती थी, और कंगना को जिसने थप्पड़ मारा वो खुद भी एक महिला है, तो ये एक प्रकार की कैट फाइट के रूप में भी देखा जा सकता है। अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया है उस सीआईएसएफ की जवान की तरफ से, लेकिन उनकी फैमिली में एक किसान आंदोलन के नेता ने ज़रूर अपना बयान दिया। तो स्लैप गेट के इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कंगना को जो थप्पड़ पड़ा उसके बारे में भी, और जो कंगना के पीछे थी उस महिला के साथ भी जो वायलेंस हुई उसके बारे में भी। देखते हैं आगे की डेवलपमेंट क्या होती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।